बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जिस लेसन का नाम है यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बेडमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ के पैकर या अदल इंसाफ के मुजस्सम। पैसेज नंबर 1 की पहले हम रीडिंग करेंगे। उसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताएंगे और लास्ट में फिर हम इसकी आपके सामने ट्रांसलेशन करेंगे। पैसेज नंबर 1 है पेज नंबर 2। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. अब सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। पैसेज नंबर 1 वर्ड्स मीनिंग। लेसन नंबर 1 है ठीक है यूनिट नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1। इसके वर्ड्स मीनिंग है परफेक्ट, उसके बाद है गुडनेस, सोशल, आइडियल्स, मॉडल, सीक, स्पिरिचुअल, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8। मैनकाइंड, ये इसके वर्ड्स लिखे हैं। अब हम इनके मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे है परफेक्ट, मुकम्मल, गुडनेस, अच्छाई, सोशल, माशरती या समाजी, आइडियल्स, मेयारी असूल, मॉडल, नमूना, सीख, तलाश करना, स्पिरिचुअल, रूहानी,
मैनकाइंड नूहे इंसानी। ये बेटा पैराग्राफ नंबर 1 के हमने वर्ड्स बने के लिखे हैं। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद पीस बी upon him, Hazrat Muhammad peace be upon him, and embedment of justice। ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बेडमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इंसानियत के लिए एक मुजस्मा, एक पैकर। इसके वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 पे आ जाता है पैराग्राफ नंबर 1 के। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, गुडनेस अच्छाई, सोशल माशरती या समाजी, आइडियल्स म्यारी असूल, मॉडल नमूना, सीख तलाश करना, स्पिरिचुअल रूहानी, मैनकाइंड नूहे इंसानी, मैनकाइंड नूहे इंसानी। अब हम पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन देखते हैं। पैसेज नंबर 1 है। पैसेज नंबर 1 है। Hazrat Muhammad Sallallahu life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety, success in their individual as well as social life। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुकम्मल तौर पर नमूना है। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life। लोग ज़िंदगी के अखलाकी और रूहानी और माशी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूह इंसानी की खातिर हर शोबा में ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार म्यार कायम फरमाए हैं। अब हम पैसेज नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the Muslims. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict। अब हम पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग। पैसेज नंबर 2 पैराग्राफ
नंबर 2, इसके वर्ड्स मीनिंग हम देखेंगे। प्रैक्टिकली, नंबर 2 फेयर, नंबर 11 कॉन्फ्लिक्ट और PU रेपिटेशन, dispute, advised। नंबर 1 है प्रैक्टिकली, 9 है बेसिकली अमली तौर पर, फेयर मैंने आदिल या अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मन में आता है लड़ाई या कश्मकश भी बोल सकते हैं इसे, रेपुटेशन बोलते हैं शोहरत को, इसके बाद है डिस्प्यूट झगड़ा, एडवाइज्ड सलाह दी। पैसेज नंबर 2 में अब इसके वर्ड्स मीनिंग आपको बता दें। प्रैक्टिकली बोलते हैं अमली तौर पर, फेयर बोलते हैं आदिल या अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं लड़ाई को, रेपुटेशन बोलते हैं शोहरत को, डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़ा को, एडवाइस बोलते हैं सलाह दी या नसीहत वगैरह की। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं। पैसेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ नंबर 2 है। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ मजाज और अदल इंसाफ करने वाला नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से he earned a good reputation of being an honest, fair and just businessman। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एक ईमानदार, मुनसिफ और आदल कारोबारी इंसान के नेकनामी हासिल की। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की खाना काबा की तमीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone। तो हजरे अस्वद को लेकर लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised the most equitable plan। आपने सबसे अच्छा मंसूबा पेश किया for setting the black stone। हजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए this pleased everyone and saved them from a tribal conflict। इस तजवीज़ ने हर किसी को खुश कर दिया और उन्हें कबायली लड़ाई झगड़े से बचा लिया। ये बेटा पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 आपके मुकम्मल हो गए। बेटा पैसेज नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्वेंटमेंट ऑफ द जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ के मुजस्सम या पैरवकार या पैकर। इंग्लिश रीडिंग पहले करेंगे। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu to intercede।
intercede, on her behalf. Hazrat Usama radiallahu anhu requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgive the rich. Passage number 4 है, during the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salaba sitting there stood up and pointed toward them and said, "O Messenger of Allah, their ancestor killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." The Holy Prophet ﷺ replied, "The revenge of the father could not be taken on his son." अब हम बेटा पैराग्राफ नंबर 3 और 4 के वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग है, पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग है जस्टिस, जस्टिस है, उसके बाद रेस है, स्टीलिंग है, प्रोटेक्ट, अप्लाइड, उसके बाद है क्रीड है, पनिशमेंट है, रॉइंड है। ये पैराग्राफ नंबर 3 के हैं, चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं। जस्टिस, इंसाफ, उसके बाद रेस, नस्ल, स्टीलिंग, चोरी करते हुए, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना या बचाना। आगे चलते हैं, अप्लाइड, लागू करना। आगे इसके बाद क्रीड है, मजहब, पनिशमेंट है, सजा, रॉइंड है, रॉइंड का मानी है तबाह हुए। अब पैसेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सरमन, सरमन है, एंसेस्टर्स है, उसके बाद रिवेंज है, उसके बाद पॉइंटेड है, उसके बाद अपील है, उसके बाद लॉ है, एक्सचेंज है, पीपल है। सरमन बोलते हैं खुतबा या वाइज को। खुतबा, एंसेस्टर्स बोलते हैं अबाउ अजदाद को। रिवेंज बोलते हैं बदला या इंतकाम को। पॉइंटेड बोलते हैं इशारा किया। अपील, दरखास्त करना। एक्सचेंज, बदले में। लॉ, कानून।
और people lastly लोग। अब दोनों की हम वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं पैसेज नंबर 3 और पैसेज नंबर 4 के। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल ये वर्ड्स मीनिंग नंबर 15 है। जस्टिस इंसाफ, रेस नस्ल, स्टीलिंग चोरी या चोरी करते हुए, प्रोटेक्ट बचाना या हिफाजत करना, अप्लाइड लागू करना, क्रीड मजहब, पनिशमेंट सज़ा, राइन तबाह हुए। पैसेज नंबर 4 यानी पैराग्राफ नंबर 4 है सरमन खुतबा या वाइज। इसके बाद एंसेस्टर्स बोलते हैं अबाउजात को, रिवेंज बोलते हैं इंतकाम या बदला, पॉइंटेड इशारा किया, अपील दरख्वास्त करना, लॉ कानून, एक्सचेंज बदले में, पीपल लोग। अब इनकी इसकी ट्रांसलेशन की को पढ़ते हैं। पैसेज नंबर जो 3 है उसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। As head of the state of मदीना के सरबराह होने की हैसियत से he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race। मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फैसले हक पर, इंसाफ पर और असूल इंसाफ से रंग, नस्ल, मजहब के लिहाज से बगैर किए। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing। एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी की मुजरम पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh। कुछ लोग खानदान कुरैश की आबरू को बचाने की गर्ज से उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama रज़ियल्लाहु अन्हु to intercede on her behalf। उन्होंने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि वो इसकी तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की से माफ़ कर दें। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नाराज़गी से फरमाया, बनी इसराइल वाज राइंड बिकॉज ऑफ दिस। बनी इसराइल इस वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। They applied law to the poor and forgive the rich। वो गरीबों पर कानून लागू करते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। During the sermon, खुतबा के दौरान, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salaba sitting there stood up and pointed towards them and said। खुतबा के दौरान बनु सलाबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखकर एक अंसारी खड़ा हो गया, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला के रसूल, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इनके बावजूद ने हमारे खानदान के एक बंदे को कत्ल किया है। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में से इनमें से एक को फांसी पर चढ़ा दें। और होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। के बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। बेटा ये आपके पहले 4 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है विद वर्ड्स मीनिंग। बेटा हम पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज so well known for his justice, and even the Jews who were his bitter enemies brought their swords to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed
the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for God loves those who judge in equity. पैराग्राफ नंबर 6 है, justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali Radhiyallahu anhu that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah Radhiyallahu anhu reported to Allah's messengers as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. अब हम पैराग्राफ नंबर 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हजरत मोहम्मद peace be upon him and embedment of justice वर्ड्स मीनिंग है इसके पैराग्राफ नंबर 5 है 31 2 3 4 5 6 7। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 है 38 9 40 1 2 3 4 and 5। सबसे पहले हम पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं? वेल नोन, बिटर, इसके बाद है डिक्लाइन, इसके बाद है हर्ट, ज्यूस, इंटरफेयर, और लास्ट है इनलिस्ट। पहले हम ये वाले वर्ड्स मीनिंग लिख लेते हैं, इसके बाद हम नंबर 6 के लिखेंगे। नंबर 1 है वेल नोन, इसका मानी होता है मशहूर। नंबर 2 है बिटर,
इसका मानी होता है सहत। नंबर 3 पे डिक्लाइन, इसका मानी इनकार करना। हर्ट, नुकसान पहुंचाना। ज्यूस, यहूदी। इंटरफेयर, मदाखलत करना। लीस्ट, ज़रा बराबर। अब पैराग्राफ नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है अफेयर्स, इसके बाद है डेस्टिट्यूट, उसके बाद है अपहोल्ड, उसके बाद है लाइकली, उसके बाद है कंपेनियन, उसके बाद है रिपोर्टेड, डिमांड, उसके बाद है मैटर्स। सबसे पहले अफेयर्स, इसको बोलते हैं मामलात को। डेस्टिट्यूट बोलते हैं कलाश को। अपहोल्ड, बरकरार रखना। लाइकली, का इम्कान होना, का इम्कान है। कंपेनियन, साथी या सहाबाए कराम। रिपोर्टेड, बयान करना। डिमांड, मुतालबा करना। मैटर्स, मामला। अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 5 पैराग्राफ के जो वर्ड्स मीनिंग है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एन एम्बेडमेंट ऑफ द होली प्रॉफिट, एम्बेडमेंट ऑफ जस्टिस। नंबर 5 के वेल नोन, मशहूर। उसके बाद बिटर, सहत। डिक्लाइन, इनकार करना। हर्ट, नुकसान पहुंचाना। जूस, यहूदी। इंटरफेयर, मुदाखलत करना। इनलिस्ट, ज़रा बराबर। पैराग्राफ नंबर 6 है अफेयर्स, मामलात। डेस्टिट्यूट, कलाश। अपहोल्ड, बरकरार रखना। लाइकली, का इम्कान है। कंपेनियंस, सहाबा या साथी। रिपोर्टेड, बयान करना। डिमांड, मुतालबा करना। मैटर्स, मामलात। अब हम पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन और 5 की ट्रांसलेशन देखेंगे। पैराग्राफ नंबर पैसेज नंबर 5 की ट्रांसलेशन। Hazrat, the Holy Prophet ﷺ was well known for his justice that even the Jews who were his better enemies brought their sides to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमा लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके फैसले फरमाते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल पैरा होते थे। इफ़ दे कम टू यू ईदर जज बिटवीन दैम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, अगर वो आपके पास आए या उनके दरमियान फैसला कर दिया करें या मुदाखलत करने से इनकार करें, अगर आप इनकार करते हैं, इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज iniquity between them, for God loves those who judge iniquity
अगर आप फैसला करें उनके दरमियान इंसाफ के उसूलों के मुताबिक फ़ैसला करें, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ के उसूलों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। पैसेज नंबर 6 है, जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations. इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि उसको तमाम हालात में कायम रखा जाए, हवा वो आपके अपने खिलाफ हो, आपके ख़ानदान के खिलाफ या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी दूसरे लोगों के फैसले इंसाफ के साथ किए और अपने सहाबा कराम को भी अदल के बारे में कहा। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दैट Allah's messengers said to him, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि when two men come to you for judgment, जब दो अशख़ास आपके पास फैसला के लिए आए, never decide in favor of one, कभी भी एक की हमायत में फैसला ना करें without hearing the arguments of the other, दूसरे के दलाइल सुनने के बगैर। It is then most likely that you will know the truth, तब इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम्हें सच्चाई का इल्म हो जाए। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड Allah's messenger as सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as saying, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, कोई हुक्मरान या जज जो गरीबों, हाजतमंदों और मुफलिसों पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, God closes his door on him, अल्लाह सुब्हान तआला अपना दरवाज़ा उस पर बंद कर लेता है। when he becomes needy and destitute, जब कभी भी वो ज़रूरतमंद या मुहताज हो जाता है या तलाश हो जाता है। पैसेज नंबर 7 है, इसकी रीडिंग देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was on his deathbed when he proclaimed, if I owe something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honored my person, my honor and my property are here, he may take revenge from me in this world. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. Passage number last one है, 8 passage है। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. He even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him, he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time's fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in the life of provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Qurans clearly mentioned this aspect of his life. Indeed, in the Messenger of Allah, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 और 8 के वर्ड्स मीनिंग होंगे। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद peace be upon him and
embodiment of justice. Words, meanings. Paragraph number 7. Paragraph number 8. "46, 7, 8, 9, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 पे proclaimed, wronged, revenge, silence, owed, property। पैराग्राफ नंबर 8 के भी वर्ड्स मीनिंग हम साथ ही लिख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 के प्रूव्ड, इंटरेस्ट, इसके बाद है बैरियर्स, इसके बाद है क्लियरली, ऑस्पेक्ट, फो, पैराग्राफ नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग है प्रोक्लेम्ड का मानी होता है ऐलान फरमाया, रॉन्ग का मतलब होता है नाइंसाफ़ी की, इसके बाद है रिवेंज का मतलब होता है बदला या इंतकाम भी कह सकते हैं, साइलेंस खामोशी, ओव्ड कर्ज लिया, प्रॉपर्टी इमलाक या जायदाद, पैसेज नंबर 8 के जो वर्ड्स मीनिंग है प्रूव्ड साबित किया, इंटरेस्ट मफाद, बैरियर्स रुकावटें, क्लियरली वाज़िया तौर पर या साफ तौर पर, आस्पेक्ट पहलू और फो दुश्मन। वर्ड्स मीनिंग है बेटा पैसेज नंबर 7 के प्रोक्लेम्ड ऐलान फरमाया, रॉन्ग नाइंसाफ़ी की, रिवेंज इंतकाम या बदला, इसके बाद साइलेंस खामोशी, ओव्ड मैंने कर्ज लिया, प्रॉपर्टी मैंने इमलाक या जायदाद, प्रूव्ड मैंने साबित किया, इंटरेस्ट मैंने मफाद, बैरियर्स मैंने रुकावटें, क्लियरली मैंने वाज़ेह तौर पर या साफ तौर पर, आस्पेक्ट मैंने पहलू, फो मैंने दुश्मन। अब हम इसकी ना ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जो कि लास्ट पैराग्राफ है, 2 उनकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पैसेज नंबर 7 की। ये सेट कर दो। पैसेज नंबर 7 की ट्रांसलेशन है, वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मर्द पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने ऐलान फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, इफ़ आई ओव्ड समथिंग टू एनीवन और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर माय पर्सन, माय ऑनर एंड माय प्रॉपर्टी आर हियर।
he may take revenge from me in this world. अगर मैंने किसी का कुछ देना है या मैंने किसी से नाइंसाफ़ी की है या किसी की जायदाद या वक़ार को नुकसान पहुंचाया है तो बज़ाते खुद मेरा वक़ार, मेरी जायदाद हाज़िर है, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, हर तरफ खामोशी छा गई। ओनली 1% डिमांडेड अ फ्यू दरम्स विच वर पेड टू हिम। सिर्फ एक शख्स ने कुछ दरहमों का तकाजा किया जो कि उसको अदा कर दिए गए। अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती मिसाल से इस बात को साबित किया कि कोई भी इंसाफ के मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज नहीं है। Even if it was against his own interest or interest of those who were near and dear to him, हत्ता कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद में या उन लोगों के मफाद में हो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार या अजीज़ थे। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस मुकदमे का फ़ैसला जो दोस्त या दुश्मन का हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया हो बिला खौफ और बगैर हमायत के किया। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक़्त और फासलों की रुकावटों को दूर कर लेता है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. हर उम्र के लोग अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में अपनी रहनुमाई हासिल करने के लिए आप की हयात मुबारका से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of life. Indeed, in the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting of Allah and the last day and remembers of Allah much. कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस हर पहलू को साफ तौर पर बयान करता है। बिलाशुबा तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है इस शख्स को जो अल्लाह से मिलने या रोज़े क़यामत की उम्मीद या अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। जिसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। इसमें बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज में इसका बी पार्ट है, चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स आपको बता दिया हुआ है कि सिनोनिम की डेफिनेशन क्या होती है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर और have the same related meaning to the another word are called synonyms. Synonyms हमने इसके फाइंड आउट करने जैसे कि पहले इक्विटेबल का क्या सिनोनिम होगा, वो होगा फेयर। एंसेस्टर्स बोलते हैं अबाउजदाद को, ये होगा इसका फोर फादर, ये भी अबाउजदाद होते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए, इसका थर्ड वाला ऑप्शन है फोक बोलते हैं दुश्मन को, तो इसका होगा एनिमी। फो का होगा एनिमी। नंबर 4 पे है फर्म, मजबूत, तो इसका होगा परसिस्टेंट। नंबर लास्ट है ग्लोरियस, तो इसका होगा नंबर बी पार्ट स्प्लेंडिड। अब आप आ जाइए रीडिंग कंप्रीहेंशन एनालिसिस द पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ए पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन के बारे में हमने बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। पहले इन पैराग्राफ 1 डैश द डिटेल्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर्स आर गिवन। जनरल है, स्पेसिफिक है, तो ये क्या होगा नंबर 2 पे स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक आएगा। द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट, पैराग्राफ 2 की जो सबसे की पॉइंट है, अहम नुकात है, वो क्या है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, ये आएगा। अब नंबर 3 है इसका एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट, वो मिसालें जो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में दी गई हैं वो क्या शो करती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ स्टेट, तो ये आएगा हेड ऑफ स्टेट आएगा। हम नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 पे
Paragraph number 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. तो ये आएगा. अब नंबर 5 है, to whom did the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam give the following advice? When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of other. It is then most likely that you will know the secret. तो ये बी पार्ट आएगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. अब आ जाएं पेज नंबर 9 पे बी पार्ट है. पेज नंबर 9 पे बी पार्ट है. चूज whether each sentence needs an indefinite article a and definite article the or no article. He asked me a very hard question आएगा. नंबर 2 है the question, इसमें the आएगा. नंबर 3 है have you seen my scarf, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट, द सॉल्ट आएगा. नंबर 3 में कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ये वैसे ही आ जाएगा हैव यू सीन माई स्कॉफ. नंबर 5 पे आ जाए इज देयर अ गुड. नंबर 6 पे आ जाए द रेस्टोरेंट. नंबर 7 पे आ जाए आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स. इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. नंबर 8 है द डैश इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. द डैश इज द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द ब्यूटीफुल कंट्री. आई शैल सी यू इन अ वीक आ जाएगा. आई एम ऑन द वेकेशन अंटिल आई एम ऑन वेकेशन, इसमें भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. अब लास्ट वन है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. डी पार्ट है इसका. पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. व्हाट डैश यू डू, इधर आएगा पहले में व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर you doing when I called you last time. इसमें filling the blanks with past indefinite और past continuous tense of the verbs in the bracket. past indefinite से करना है या past continuous से करना है. नंबर 2 है I was sitting in the cafe when you called me. Number 3 है when you dash, when you arrived, arrived at the bus stand. Who dash there, तो यह आएगा who was there. Number 4 है शम्सा dash a film when Shamsa was watching a film when she dash the noise, when she heard the noise. Number 5 है we dash a play, we were playing tennis when Javed hurt his ankle. बेटा ये जो वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है ये पास्ट कंटिन्यूअस है और जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट है. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.